हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप कैसे सारे लोग। तो मैं आपका भाई देव सागू ब्लॉग। तो आज की रामलीला सीता हरण रूपनगा की नाक कटी जाएगी आज। अब सारे म्यूजिक वाले भी आ रहे हैं अपने अपने। तो अभी रात के 8 साढ़े 6 हुए हैं। तो 9 बजे रामलीला शुरू हो जाएगी। तो गाइस जल्दी जल्दी आओ। गाइस अभी तक तो कोई नहीं आया। 9 बजे रामलीला शुरू हो जाएगी। तो गाइस जल्दी जल्दी आए। तो गाइस आपने व्यू तो देख लिया है। तो 8:30 बजे जल्दी से जल्दी आए। 9 बजे आरती शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद 9:30 बजे पहला सीन निकला जाएगा। तुझे बदला दिलाऊं। कैसा काम, कैसा बदला, कुछ समझा नहीं महाराज। अरे तू तो बिल्कुल ही गद्दार है। तेरी माता और तेरे भ्राता के कातिल पंचवटी में आए हुए हैं और वो सुंदरता की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। अगर तो जरा सी हिम्मत करे तो तुम्हें बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को उठा लाएंगे और वो बनवासी राम और लक्ष्मण इन जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। क्या कहा महाराज? राम और लक्ष्मण? नहीं महाराज, नहीं। परंतु महाराज। कैसे परंतु? महाराज, कब्र में पांव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सिर पर, मैं हिम्मत हार बैठा। जवानी की उमंगें तो जवानी में ही रहती हैं, मगर अब तो चलने से भी लाचार बैठा। मैं मोहताज हर बात में औरों का रहता हूँ, सहारा क्या किसी को दूँ, खुद लाचार बैठा। महाराज, मैं आपका ताबेदार हूँ और हर तरह से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या करूँ, चलने फिरने से लाचार हूँ। इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। बेहतरी तो इसी में है, ये सोई हुई राड को मत जगाओ और गंदे इरादे से बाज आ जाओ, क्योंकि उनके हाथों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उनके सामने न जाने की कसम खा चुका हूँ। मैं अभी तेरी कसम तोड़ देता हूँ। मेरी जान और माल के सदके मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे आप पाजे, केवल तो ही इनकार करता है
वरना हर एक सरदार मेरे इस फैसले के हक में है। महाराज, ये आपकी भूल है, और जिसने आपको ये सहला दी है वो पहले दर्जे का नामाकूल है। वो विश्वामित्र वाला नजारा आज भी मेरी आंखों के सामने आता है और मेरा दिल दहल जाता है। इस तरह मेरा सारा परिवार मारा गया और मैं अपनी जान बचाकर और भाग निकला। जो उनसे वैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं, मौत के घाट पे वक्त उतारे जाते हैं। करो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना ही है तो पुण्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अगर नहीं देगा साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले तुझको यमलोक पहुंचा दूंगा। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? मैं रावण हूं, रावण। माना कि आप रावण हैं, परंतु याद रखो आप एक हैं तो वो 11 हैं। अरे आप बेहुदा मक्कार, अगर मैं तुझे अभी तेरे उपदेश का फल चखाता हूं, लानत है तुम पर, डूब मर समुद्र में जाकर। इससे अच्छा तो ये था कि तू पैदा होते ही मर जाता, ताकि आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। खैर, तुम्हें एक मौका और देता हूं। तू सोच और विचार। अब की बार इनकार किया तो तेरा सिर होगा और मेरी तलवार होगी। अफसोस, बिन बुलाए की आफत और मेरी जान की शामत। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार, हाँ बैल मुझे मार। फंसा, बहुत बुरा फंसा, बुरी तरह से फंसा। इधर श्री रामचंद्र जी का तीर और इधर इस कमबख्त की तलवार। इनकार करूं तो मौत, इकरार करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, बच्चू स्वर्ग तो तुम। किसी का झगड़ा, किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत मार रीछ की आई। यारो अजब तमाशा है, शादी तो स्वरूप नखा करे और बेमौत बेचारा मार रीछ मरे। बहुत मुश्किल हुई। यह दुष्ट ना खुशामद से मानता है और ना किसी बात से मानता है। अरे कमबख्त, जल्दी बता कि तूने क्या विचार किया है। महाराज, सोच के बताते हैं। जल्दी सोचो, हमारे पास समय नहीं है। यह पापी अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। अगर इनकार किया
और ये मेरी गर्दन मरोड़ेगा। अच्छा, जो भी होगा देखा जाएगा, मगर कायर क्यों कहलाऊं? इस दुष्ट के हाथों अपनी प्राण क्यों गवाऊं? बेबस हूं, अब बस में नहीं, हर तरफ मौत ही आई है। इधर गिरूं तो कुआं है, इधर गिरूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों है बेकार मरना। श्री राम के हाथों से मरकर होगा बेड़ा। अरे ओ मक्का, जल्दी बता, क्या सोचा है तूने? क्या मैं आपका हुक्म टाल सकता हूँ? शाबाश। मगर यह तो बताइए, आपने आखिर सोचा क्या है? शाबाश मेरे बहादुर शेर, शाबाश। ये हुई ना मर्दों वाली बात। मेरे साथ चल, और अगर तू मेरे साथ है तो सीता को उठाकर लाना हमारे लिए मामूली बात है। हम दोनों पंचवटी में जाएंगे और अब हो जाओ तैयार। चलिए महाराज, चलिए। शाबाश। जहाँ बेईमानी तेरा ही आसरा। चल चल मेरे बहादुर शेर, चल। अब तो 13 साल खत्म हो गए। गोया
बातों ही बातों में कट गए। अब 1 साल और गुजार कर अगले ही साल वापिस अयोध्या लौट चलेंगे। हाँ प्रिय, ईश्वर की कृपा से यह दिन हंसी खुशी से गुजर गए और 13 साल गुजर गए। राधा जी, अयोध्या में तो अभी से हमारा इंतजार हो रहा होगा। और भाई भरत, स्वामी जी, यह देखना कितना सुंदर मृग है। मृत्यु बहुत ही सुंदर आनंद लेता हुआ जंगल में विचरा है। यह मृग मुझे पकड़ दो। कितना खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। यह हमारे पास ही तो फिर रहा है, फिर से हमें पकड़ने की हुआ क्या जरूरत है। प्राणनाथ, मैं इसे पालूंगी और हरी हरी घास खिलाऊंगी और इससे अपना दिल बहलाऊंगी। सीधी, मुमकिन है कि यह भाग जाए और मेरे हाथ ना आए। भागकर कहाँ जाएगा? लक्ष्मण, लगता है कि तुम्हारी भाभी की यह इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। माता जी, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में ना डाले, क्योंकि यह प्राकृतिक है, अप्राकृतिक, असंभव। लक्ष्मण, इस सृष्टि में असंभव कुछ भी नहीं है। जिस चीज की भी तुम कल्पना कर सकते हो वह घमंड में कहीं ना कहीं भरा जा चुका है लक्ष्मण। परंतु ये प्राकृतिक के विरुद्ध है भैया। प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। ओहो, अगर आप दोनों भाई इसी तरह तरह करते रहेंगे, यह मृग भाग जाएगा। आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। भैया लक्ष्मण, लगता है कि जानकी मृग को लिए बिना रहना नहीं। माता जी, मुझे अभी भी संदेह है कहीं यह कोई राक्षसी माया ना हो। लक्ष्मण, यदि यह मृग हुआ तो मैं इसे जीवित अपने साथ ले आऊंगा, और यदि कोई राक्षसी माया हुई तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम सावधानी से सीता के साथ कुटिया में रहना, कहीं तुम्हारा संधि हमें किसी संकट में ही ना डाल दे। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए अभी इस मृग के पीछे जाता हूँ। तुम जरा होशियार होकर के रहना और सीता को अकेले हरगिज ना छोड़ना, क्योंकि यहाँ राक्षसों का ठिकाना है। जैसी आज्ञा हो बाबा जी। देखा सुना ना दुनिया में सोने का मृग होए, होनी तो होकर रहे, टाल सके ना कोई। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ भैया। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम सुनते हो यह आवाज कैसे? हाँ माता जी, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकारा है। किसी ने? यह तो तुम्हारे भैया की आवाज है। माता जी, तुम्हें मालूम नहीं इसी में कोई पेशीदा राज है। लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को अकेला देखकर राक्षसों ने उन्हें आन घेरा है और वो तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। नहीं नहीं माता जी,
यह आपका वहम है। भला उनके सामने राक्षसों के आने की क्या मजाल है। करण हार कर तार जो स्वयं का मुख्तियार, असुर निकंदन से भला कौन करे टकरार। ये लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ लक्ष्मण, जल्दी आओ। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, ये शगुन अच्छे नहीं है। तुम अभी उनकी सहायता के लिए चले जाओ। परंतु माता जी, हाँ हाँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम इसी समय मुझे छोड़कर वाली दिशा की ओर चले जाओ। आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ हाँ, छोड़ दो। और भैया की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो। क्षमा करें माता जी, मैं जीते जी भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप समझे कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे मन के भाव को अब अच्छे से समझ गई हूँ। तुमने अवश्य ही कोई पाप किया है, यह करने का इरादा रखते हो। मुझे अपनी बनाने के लिए ही तुम अयोध्या से हमारे साथ आए। नहीं माता जी, नहीं। ये आप क्या कह रही हैं माता जी? याद रखना, सच को झूठा बनाना कोई खेल नहीं, सीता का धर्म हरना कोई खेल नहीं। नहीं माता जी। देवी देवता जो भी यहाँ आएंगे, सीता को अपने धर्म पर अटल पाएंगे। माता जी, ये आप क्या कह रही हो? आप ये कैसे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं? क्या मेरी वफादारी का यही फल है?
कैसी बातें कर रही हैं और कैसे कैसे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हैं। आंखें ये फूट जाएंगे यदि बुरी नजर करूं, हो नरक में वास मेरा चेतन अगर आप ना करूं। श्रद्धा है दिल में आपको माँ जगदम्बे जानकर, चरणों को तेरे पूजता हूँ मास मित्रा। लक्ष्मण, तुम फिर दूल्हे बहाने बना रहे हो। तुम धोखे से अपने भाई को मरवाना चाहते हो, मगर याद रखना जिंदगी है तो श्री रामचंद्र जी के साथ, वरना अपनी जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली बात है। तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, मुझे अपना मुंह मत दिखाओ। माता जी, आप ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और कैसे कैसे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। क्या मेरी वफादारी का यही फल था? घर से चलते समय माता जी ने आपको मुझे एक बेटे के समान संभाला था, ना कि ताने सुनने के लिए। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ। हम किसको मदद के लिए पुकार रहे हैं? मैं अबला नारी आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हे नाथ, मैं मजबूर आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मेरी कोई भी पेश नहीं चल पेश चलती। मैं मजबूर और लाचार आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, इतना जरूर है, अगर आप जीत गए तो सीता को जीता पाओगे, वरना आपसे पहले स्वर्ग में पहुंचकर आपके पांव दबाओगे। माता जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आज मोनी जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी और ना जाने किन किन मुसीबतों का सामना कराएगी। माता जी, आज आपकी आज्ञा का पालन करके मैं पहली बार प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ। अच्छा तो माता जी, मैं जानता हूँ और इस साजिश का पता लगा। ऐ पवन देव तुम साक्षी हो, ऐ पक्षी गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नैया के, ऐ सूर्य देव आज्ञा का पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे, भाई अगर बुलाना दे तो कह देना। माता माता मैं चाहता हूँ तुम सावधान हो कर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम इस रेखा के भीतर, जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस परम कुटी में आएगा, आज उसे इस लक्ष्मण की वो यही पसंद हो।
भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अलग निरंजन अलग निरंजन। देवी मुझको भिक्षा दो, रहे मर्तबा आला तेरा, ईश्वर तुम्हें जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। दूधो नहाओ पूतो फलो, दिन पर दिन वरभागन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, देवी सदा सुहागन हो। योगी राज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? देवी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे तो सवाल ही निराले हैं। योगी राज, आखिर आपका कोई नाम, कोई रहने का स्थान? फकीरों का क्या नाम और क्या स्थान, जहाँ रात पड़ गई बस वही विश्राम, बस वही विश्राम। योगी राज, आप यहाँ इसलिए पधारे हैं? भिक्षा के लिए देवी, भिक्षा के लिए। अहो भा, जो कलमूल हाजिर है, मैं इन्हें रखती हूँ। जैसी इच्छा। योगी राज, लीजिए भिक्षा ग्रहण कीजिए। योगी राज, लीजिए भिक्षा ग्रहण कीजिए। देवी, बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं और थक भी चुके हैं, तुम यहीं पर आकर भिक्षा दे दो। योगी राज, आप आगे आइए और यह भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। देवी, हमने कहा ना कि हम थक चुके हैं, तुम यहीं पर आ जाओ और हमारे पात्र में भिक्षा डाल दो। योगी राज, आप आगे आकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। अगर भिक्षा देनी है तो यहीं आकर दो। योगी राज ऐसी बनी हुई भिक्षा नहीं लेते। अगर देनी है तो दो भिक्षा, वरना योगी राज चलते भले। ठहरो, ठहरो योगी राज। क्या करूं, क्या करूं?
जाती हूँ तो देवर की आन जाती है। क्या करूं? देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए लीजिए योगीराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। साधु हो गए, साधु सी बातें करते हैं। ना मैं साधु ना सन्यासी, मैं हूँ रावण लंका निवासी। तू यहाँ कैसे आया? अपने बदले की ज्वाला को शांत करने के लिए, तुझे यहाँ से हर ले जाने के लिए। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। रावण तुम्हें लिए बगैर नहीं जाएगा। मैं तुम्हें लंका की पटरानी बनाऊंगा। चलो मेरे साथ, चलो। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, बुलाओ उस राम का चिंतन, स्वीकार रावण का करो। भैया यार रथ खड़ा है, चलो मेरे साथ चलो। भगवान तेरे घर का श्रृंगार रहा है। भगवान तेरे घर का श्रृंगार रहा है। तेरा प्यार जा रहा है। भगवान तेरे घर का भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। गई
आगे चलकर देखना चाहिए। बचाओ बचाओ, के मुझे इस जालिम के पंजे से बचाओ। तुम्हें इस मौत के पंजे से कोई नहीं बचा सकता। सीता और रावण के पुकार में रावण यह कायनात की शान के खिलाफ है। तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? महाराज, मैं आपको यह काम नहीं करने दूंगा। अरे ठीक, क्या अपनी मौत को बुला रहा है? मौत का स्नान खुद लिए जा रहा है और उल्टा मुझे भय दिखा रहा है। जरा ठहर, तुझे बताता हूँ। अरे हट मेरे रास्ते से। पुकार अपने किस रक्षक को पुकारती है? चल मेरे साथ, पुकार अपने सहायक को। भैया लक्ष्मण, स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी? स्वामी शरण गहु में किसकी? तुम बिन